नमस्कार दोस्तों, आखिर कर्ण और मेघनाद में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली? दोनों का अगर युद्ध होता तो किसकी जीत होती? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम के सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम अवश्य लिखे। तो दो वीर योद्धा जिनकी शक्तियाँ बेमिसाल थी और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना खुद देवताओं तक को महंगा पड़ा था। ये दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। वैसे कभी इन दोनों योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से अधिक बलशाली कौन था। वह दो योद्धा कोई और नहीं बल्कि काल में स्वर्ग को जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाद थे। वहीं दूसरी तरफ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा यानी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। अब अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो किस योद्धा की जीत होती? क्या कर्ण का कवच और कुंडल मेघनाद के घातक बाणों को सह पाता? इस तुलना को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन 3 श्रेणियों में हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। पहला, वरदान की शक्ति। मेघनाद बहुत ही मायावी राक्षस योद्धा था। उसे एक नहीं अनेक वरदान प्राप्त थे। 12 वर्ष की आयु होते होते मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुलम्बा के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। कहते मेघनाद ने मौन व्रत धारण करके कई साल बिताए और इसी से उन्होंने भगवान शिव के दर्शन भी किए। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्तियां, तांत्रिक विद्या और मायावी शक्तियां प्रदान की थी। परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया था कि कभी भी भूलकर किसी ऐसे ब्रह्मचारी से युद्ध न करना जो 14 वर्षों से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्षों से सोया ना हो। इसके साथ उन्हें ब्रह्मा जी से भी वरदान प्राप्त था कि जब तक वह आपातकाल में देवी निकुलम्बा के तंत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी। उस रथ पर बैठकर जब तक वह युद्ध करेंगे तब तक कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और ना ही उनका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीज में ही विध्वंस कर देगा उसकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने यह वरदान भी दिया था कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो जन्म से सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल थे जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कवच और कुंडल अवैध शक्ति से शक्तिशाली योद्धा भी कवच को तोड़ने में असक्षम थे। वहीं कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बनाए रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों को अमृत से निर्मित था, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। आधार पर युद्ध हो तो इसका युद्ध बड़ा भीषण होता और यकीनन मेघनाद अपने तांत्रिक और मायावी शक्तियों के बल पर कर्ण मूर्छित अवश्य कर देते। कर्ण का वध संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन मेघनाद के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बचा सकते थे और इस तुलना में मेघनाद की जीत होती। दोस्तों, दूसरा अस्त्र है दिव्य अस्त्र। इसके बारे में दोस्तों हम अगले भाग में जानेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि इसका जैसे ही अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।